ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। तू गैंगस्टर है क्या? खाज हो रही है ना राजपूत समाज को बदनाम करने के लिए। इतने बड़े अपने बाप का बच्चा है ना, ये बता ना कौन बोल रहा है तू? तो शर्म नहीं आती है बता तू। ऐसे ऐसे नहीं बदमाशी होती, इतना दम है तो फिर मार गोली। आपके पास्ट को लेके वही एक सवाल ले लेता और एक वीडियो का जिक्र कर देता जिसमें गोलियां चल रही थी और वहाँ पे एक मौत हो जाती है। कोई शख्स आपको मारने की साजिशें रच रहा हो और वो कुछ दिनों बाद आपके यहाँ पे बिल्कुल नीचे आके बैठा हुआ और उसके घर वाले उसको यहाँ पे ले आए हैं आपके पास। मैं बहुत सादगी से अपना जीवन जी रही हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान कहता है अगर तुम उसको छेड़ने का प्रयास करोगे मैं जवाब जरूर दूँ। वो आपको हथियारों के साथ भी जोड़ते हैं। आपने पिछले 2 साल से मुझे नहीं देखा हथियारों के साथ, 5 साल से नहीं देखा। पर आप ये तो कहते हो ना कि माँ के बहुत सारे रूप हैं, दुर्गा भी है, काली भी है, सरस्वती भी है। क्या जिनके पास सिक्योरिटी थी वो मरे नहीं क्या? तो कहीं ना कहीं वो लोग प्रवोक हो जाते हैं जो आपसे नफरत करते होंगे और आपके लिए द्वेष पाल के रखा है जिन्होंने। पास इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के अंदर मार दी, मैं तो फिर भी एक साधारण सी एक कुटिया में समय में व्यतीत कर रही हूँ। मैं भी कुछ करने आई हूँ जीवन में और अलग करके जाऊंगी, मेरी भी जिद है। कई आपके जो विरोधी हैं वो ये भी कहते हैं डर इस वजह से नहीं लगता क्योंकि खुद भी गैंगस्टर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। अगर लोग कहें कि संत भिंडरावाला एक ऐसा चेहरा था और वहाँ हरमंदिर साहब में ये सारी घटनाएं घटित होगी और वो भी वहाँ पे पाठ करते थे, क्या आतंकवादी सिस्टम पैदा हुआ, क्या कर दिया? सामने वाले को भी बोलती हूँ, सामने से लड़ना, पीठ पीछे नहीं। डरते नहीं हो, घबराते नहीं उसके सामने? आपको तो घबराना चाहिए, आप घबराते क्यों नहीं? आपको आपकी जान नहीं प्यारी है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, कह गए ने संत कबीर। दुनिया दे विच दौलत कमा लोगे, शौहरत कमा लोगे, लेकिन सिकंदर कह के गया सीगा कि जदों मैं जावांगा तो मेरे हथ बाहर कढ़ देना तो लोगों को दस देना कि लैके कुछ नहीं चलिया, दुनिया जित ली है, दुनिया हासिल कर ली है, पिछे सब कुछ उस तरीके दे नाल छड्ड के चलिया। बंदे दे करम उहदे नाल चलदे है, करम चंगे होण तां रब भी मेहर करदा है। साधवी देवा ठाकुर जी दे कोल बैठा होया और गलबात करांगे। गलबात करनी इस करके जरूरी है क्योंकि किसी सियाणे ने कहा सीगा जदों असीं किसी नूं माफ़ करदे हां ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। देवा जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी लंकेश जी, बहुत सारी तमाम अफवाहें भी हैं, अलग अलग तरीके से लोग आपके बारे में प्रचार भी करते हैं और प्रचार जब करते हैं तो आपको लेके विवाद भी जुड़े आते हैं और एक धारणा बनी हुई है साधुओं को लेके, संतों को लेके कि साध तो बड़ा जो होता है वो सिंपल होता है। और जब मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ तो मैं आपके हाथों में सोना देख रहा हूँ, टैटू देख रहा हूँ और ये जो ज़िंदगी है आपकी इसको लोग अलग तरीके से बयान करते हैं। बहुत खूबसूरत बात की है। मैं भी कुछ करने आई हूँ जीवन में और अलग करके जाऊँगी, मेरी भी ज़िद है और उस ज़िद को पूरा करना मेरा पूरा राइट है। उस पर मुझे नहीं लगता किसी की टोक टाक या किसी की पाबंदियाँ मुझे रोक सकती है। मैं जो करने आई वो मैं करूँगी और करना चाहिए। इसी अंदाज की वजह से आपको धमकियाँ मिलती हैं, लोग कहते हैं मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। जो लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं जीते या आपकी मर्ज़ी से जीते हैं क्या वही जिएंगे? मैं अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ और आप परमात्मा नहीं हैं, आप ईश्वर नहीं हैं, आप जीवन दाता नहीं है, जीवन दाता कोई और है। इन धमकियों से डर कर क्या जिनके पास सिक्योरिटी थी वो मरे नहीं क्या? जिनके पास इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के अंदर मार दी, मैं तो फिर भी एक साधारण सी एक कुटिया में समय में व्यतीत कर रही हूँ। सबने मरना है, मर जाएंगे मर जाएंगे। और ये जो अंदाज़ है मुझे मूसे वाले की भी याद आती है, सिद्धू मूसे वाला की। वो उसी का तरीका था, ये भी ऐसी उसी तरीके से वो बात करता था। उसका अच्छा। गीत आया साइन टू गॉड कि मैं सिर्फ ऊपर वाले के साथ मेरा एक एग्रीमेंट तय हुआ है।
आपको नहीं लगता कि जब आप इस तरीके से बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो लोग प्रवोक हो जाते हैं जो आपसे नफरत करते होंगे और आपके लिए द्वेष पाल के रखा है जिन्होंने? देखिए, आप नफ़रत को हवा समझिए या मेरे हौसले को और मजबूती कहिए, ये मेरी व्यक्तिगत निजी सोच भी है और मेरा स्वाभिमान भी है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि 8 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, फिर जीना बेकार। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि केवल राजपूत, केवल वो हर स्वाभिमानी आदमी जो क्षत्रिय की तरह लड़ता है, डटता है, मैदान में रहता है, अपनी बात कह सकता है, उसकी तरह जीना है, नहीं तो फिर मर जाएंगे। क्या? अच्छा, ये कैसे हो जाता है कि कोई शख्स आपको मारने की साजिशें रच रहा हो और वो कुछ दिनों बाद आपके यहाँ पे बिल्कुल नीचे आके बैठा हुआ और उसके घर वाले उसको यहाँ पे ले आए हैं आपके पास, ऐसा, और आपने उसको माफ भी कर दिया? ऐसा बहुत बार हुआ लंकेश, बहुत बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। आज तो आप जैसे बड़े चैनल हमारे पास आते हैं, मेरा सौभाग्य है। ऐसा पिछले 10 साल में बहुत बार हुआ कि लोग प्लानिंग करते हैं, लोग फूलन देवी का एग्जाम्पल भी देते हैं, क्योंकि मैं सभी जातियों को लेकर चलती हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मेरे साथ इस तरह के विवाद जुड़ जाते हैं। जुड़े तो जुड़े, फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। जैसे ठाकुरों ने कहते हैं कि फूलन देवी को मारा, वैसे ही आपके बारे में ये प्रचार कर देते हैं कि हाँ आपको भी मार देंगे। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने लिखा मेरी फेसबुक पे कि फिर कोई फूलन देवी की तरह एक शेर सिंह आएगा और तुम फूलन देवी की तरह तुम्हें मार देगा। फिर मैंने उसका जवाब दिया कि तुमने पूरी स्टोरी पढ़ी है क्या? उससे पहले फूलन देवी ने क्या किया था? तो कहने का अर्थ ये है, अगर कोई इतने ही बहादुर है, इतने ही दबंग है, या इतने स्वाभिमानी लोग हैं जो फूलन देवी का या किसी का भी एग्जाम्पल मेरे साथ जोड़ते हैं, तो फिर कोर्ट के सामने ये नमस्तक क्यों? फिर कोर्ट में ये बात क्यों कि हमने नहीं किया ये सब? अगर फिर वो बात थी, वजूद की बात थी, तो कहते किया। आपको तो घबराना चाहिए देवा जी, आप घबराते क्यों नहीं हो? जिस तरीके के माहौल पंजाब और हरियाणा में बने हुए हैं, हर रोज दिल्ली का स्पेशल सेल कोई ना कोई गैंगस्टर काबू करता है, वहाँ पे पंजाब पुलिस किसी ना किसी गैंगस्टर को काबू कर रही है, और वही गैंगस्टर आपको फ़ोन के ऊपर धमकियाँ भी देते हैं, और लाइव होती है सब कुछ, जो डिस्कशन होती है आपकी, और आप उसको डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो उसके सामने। आपको तो घबराना चाहिए, आप घबराते क्यों नहीं हो? आपको आपकी जान नहीं प्यारी है? देखिए लंकेश, आप ना मेरे मॉरल को मत डाउन करो। मेरे हौसले को बढ़ाओ। ये बोलो कि पंजाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, ਤੁਸੀਂ डरना नहीं है। सारी दुनिया मेरे साथ है। देखिए, दुनिया की भी मुझे, मैं ये नहीं कहती, अब मैं दोहराना चाहती हूँ कि मैं जब तक जीऊँगी, भले एक दिन जीऊँ, मैं इसी तरह जीना चाहती हूँ और मैं ऐसे जीऊँगी। अच्छा, कई आपके जो विरोधी हैं वो ये भी कहते हैं डर इस वजह से नहीं लगता क्योंकि खुद भी गैंगस्टर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। आप आए, आपको कितने गैंगस्टर मुझे मिले? कुछ नहीं नजर आया, मुझे कोई शांति नजर सिक्योरिटी? आई, मुझे नहीं नजर आई। कोई पंडित, कोई पूजा, कोई ढोल नगाड़े, कोई 5-7 आडंबर करने वाले लोग, कोई ऐसी भीड़, कोई दिखाई दिया क्या? मैं बहुत सादगी से अपना जीवन जी रही हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान कहता है अगर तुम उसको छेड़ने का प्रयास करोगे, मैं जवाब जरूर दूंगी। और ये जवाब का अर्थ क्या है? जवाब किस तरीके से हो सकता है? क्रिया की प्रतिक्रिया है, हमेशा होती है ये। अच्छा, नहीं, मेरा जो सवाल था, वाकई यहाँ पे जो गैंगस्टर्स जिनका जिक्र लोग करते हैं, यहाँ पे आते हैं, माथा टेक के जाते हैं धाम पे? अमृतसर हरमंदिर साहब गुरुद्वारा, विश्व का प्रसिद्ध गुरुद्वारा, भगवान का घर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शुरू करो संतों की, संत भिंडरा वाले की शुरुआत करिए ना आप, वो क्या था, वो स्टोरी क्या थी, उसका जवाब दीजिए आप मुझे। अगर लोग कहें कि संत भिंडरा वाला एक ऐसा चेहरा था और वहाँ हरमंदिर साहब में ये सारी घटनाएं घटित होगी और वो भी वहाँ पे पाठ करते थे, क्या आतंकवादी सिस्टम पैदा हुआ? क्या कहोगे आप? जवाब दीजिए ना। कहने का अर्थ ये है, मंदिर, गुरुद्वारे, धर्म स्थान हम लोग स्कैन नहीं करते कि आप गैंगस्टर हैं या आप क्या हैं। गुरु घर है, कोई भी आ सकता है, और मैं पुष्टि नहीं करती कि आप गैंगस्टर हैं, कौन गैंगस्टर है। नहीं, ऐसा हुआ है कि जब आपसे मुलाकात हुई लोगों की, क्योंकि आपने जो सफ़ेद कपड़े धारण किए हैं वो बड़े शांति के प्रतीक हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो गैंगस्टर होते हैं उनके
दिमाग में, दिल में, उनकी ज़िंदगी में अशांति बहुत होती है, ऐसे कुछ लोगों को वापस लेकर आए हो आप रास्ते से, या आपने उस एक वीडियो में तो मैंने देखा कि जो लड़का गलत रास्ते पे जा रहा था उसको आपने माफ़ करके उसका जीवन सुधार दिया, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप वापस लेकर आए हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारत की सरकार, अगर हमारे ऐसे कोई रिलेशन होते या हमारा कुछ ऐसा होता तो पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, बीजेपी, आपके वहाँ आप सरकार, ये तमाम चीज़ें क्या अभी तक छोड़ दी? क्या मैं ऐसे शांत बैठी रहती? क्या यहाँ लाइन नहीं होती? यहाँ कुछ ऐसा तामझाम नज़र नहीं आता? ये देखिए, लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उस ज़ुबान पे मेरी कोई पाबंदी नहीं है, वो आज़ाद है, बोले। देवा जी, आपका पास्ट आपके साथ चलता है, तकलीफ देता है वो? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से मुझे सनिक मात्र, अलेस मात्र कोई मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी नज़रों में ऐसा लगा हो कि हाँ मैं सही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने जो सफ़र किया जीवन का, बड़े स्वाभिमान के साथ किया। अच्छा, मेरे जैसा पत्रकार जब आपसे इंटरव्यू करने आता है और आपसे आपके पास्ट को लेके वही एक सवाल ले लेता है और एक वीडियो का जिक्र कर देता है जिसमें गोलियां चल रही थी और वहाँ पे एक मौत हो जाती है, तो आपको गुस्सा नहीं आता अंदर से कि यार अब तो छोड़ दो बात, 5-6 साल पुरानी बात हो गई है और वो जो चीज़ें हुई थी, वो जो घटनाक्रम था वो बिल्कुल ही अलग था? अभी तक 500 वीडियो मेरी यूट्यूब पे होंगी अलग अलग पत्रकारों से, और आप जैसे बड़े चैनलों पे भी हैं, अब मिलियंस में हर वीडियो का जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी गलती से अगर गाली भी निकल जाए तो उसको डाल के भी लोग करोड़पति हो गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। दूसरी बात, जो मामले कोर्ट के अधीन है, उच्च न्यायालय के अधीन है, मुझे नहीं लगता मुझे उस पर गुस्सा आना चाहिए। कोर्ट है, मेरा विश्वास है, ठीक है। जेल को सुधार घर माना गया है और हम ऐसा मानते हैं कि जेल में जाना, अरे आम धारणाएं बनी हुई हैं कि जेल में जाने के बाद आदमी और बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और बड़ी क्राइम उसके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी मानसिकता क्या है, डिपेंड करता है आप जीवन, आप तो जेल की बात कर रहे हैं, कभी कभी एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा IPS लग जाता है, और वो कई बार महलों में रहने वाला बच्चा गैंगस्टर बन जाता है। किसी पर एक थ्योरी नहीं होती है। अच्छा देवा जी, एक चीज़ थी, जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है ना, तो कई लोग ऐसे पंजाब में थे जिनमें से कुकी गिल भी थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि एक सिख चेहरा, दस्तार बांधने वाला लड़का, उसको किसी दूसरे राज्य के किसी और सूबे के लड़कों ने आके मार दिया। ये पंजाबियों पे और सिख धर्म पे एक कह लो कि प्रहार है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, और एक गैंगस्टर को या क्राइम जो करने वाले लोग होते हैं उनकी मानसिकता को कैसे देखते हो? क्या इसमें ये चीज़ मायने रखती है कि दस्तार वाले लड़के को मार दिया और बिना दस्तार वाले को मार दिया? जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं ना, और जो इस तरह की आग लगाकर एक साइड हो जाते हैं, यही लोग हिंदू सिख, यही लोग मुस्लिम सिख, ये लोग दूसरे धर्मों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। क्राइम कभी पगड़ी, दस्तार या मानवता, इंसानियत नहीं देखता। क्राइम क्राइम है, मैं ऐसा नहीं मानती। आपने जानने की कोशिश की कि ये लगातार पंजाब में भी बढ़ रहा है, हरियाणा में भी बढ़ रहा है, और इनका जो नेटवर्क है, इनका जो नेक्सस है, ये दूर दूर तक बैठे हुए हैं, इन्होंने बिछाया हुआ है बुरी तरह से। आपने कभी समझने की कोशिश की? देखिए, मैंने इस विषय पे कभी बहुत ज़्यादा गहनता से सर्च नहीं किया कारण क्या है। मैंने कभी इस चीज़ को इसकी जड़ों तक नहीं मैं गई कि कारण क्या है, लेकिन जो भी कारण है, अपराध किसी भी श्रेणी में, किसी भी अवस्था में, कहीं भी हो रहा है, वो गलत है। दूसरी बात, इसकी शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए कि अंत करना ना पड़े। आप ऐसी चीज़ को हवाई मत दो, ऐसी चीज़ पैदा ही ना होने दो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कभी कभी चीज़ें नेचुरल पैदा होती है। आप संतों को लेके एक आपकी अपनी विचारधारा है, और बहुत कम हिंदू हैं, ना के बराबर हिंदू ऐसे हैं जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवालों के बारे में कुछ पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। आपने जो थॉट्स रखे हुए हैं अपने दिल में संतों को लेके, वो ऐसा क्यों है? देखिए, संत भिंडरांवाले जी को मैं संत मानती हूँ। मेरी नज़र में वो संत थे, संत हैं। सिख हो या हिंदू, अगर वो पूर्णतः अपने धर्म पे खरा है और कट्टर है, मुझे लगता है असली संत वही है। अगर आप हिंदू हो तो प्रॉपर हिंदू होने चाहिए आप। अगर मैं हिंदू होकर सिख धर्म का सम्मान करती हूँ
तो बदले में भी ये भी नहीं चाहती कि आप मेरे धर्म का अपमान करें। उसका जवाब भी मेरे पास है और हमेशा देती हूँ मैं। पंजाब में सूरी जैसे लोग जब बोलते हैं तो आप हरियाणा में बैठ के उसकी प्रतिक्रिया क्यों देते हो? क्यों देते हैं? सूरी के पास 20 सिक्योरिटी गार्ड, उस 20 सिक्योरिटी गार्ड को लेके हिंदू धर्म की आड़ में बड़ा सा तिलक लगा के हिंदू धर्म में तो लिखा गया मूछ दाढ़ी बाल या तो प्रॉपर बढ़ाओ या फिर इनमें से कोई एक कट नहीं कर सकते। चेहरा तो और आकृति तो आपने मोहम्मडन की तरह बनाई। तीसरे दिन आप सिख लेडीज़ को लेके बयानबाजी करते हो या किसी भी महिला को लेके शब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हो। साध्वी देवा ठाकुर आपको जवाब देगी, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, चाहे मुसलमान हो। आप मानवता के खिलाफ आप बोलेंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगी। आपको ये नहीं पसंद कि उनके पास सिक्योरिटी है? वो सिक्योरिटी 20 और बढ़ा लें, उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। उस सिक्योरिटी को बढ़ाने से दुकान चला सकते हैं, वो हिंदुत्व, मानवता या धर्म का काम नहीं कर सकते। आपको कभी सिक्योरिटी की ऑफर हुई? आप गए कभी सिक्योरिटी लेने? जिस तरीके से आपको नहीं, धमकियां आज तक साध्वी देवा ठाकुर ना सिक्योरिटी लेने गई और ना साध्वी देवा ठाकुर आपके चैनल के माध्यम से बोलती है ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आपके लिए जान की कीमत क्या है? शान से जीना, गर्व से जीना, और सामने वाले को भी बोलती हूँ सामने से लड़ना, पीठ पीछे नहीं, सामने से। जब दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस हरियाणा से या हरियाणा के रहने वाले किसी लड़के को पकड़ती है तो दिमाग में कुछ अलग से कुछ विचार आता है? विचार उस पर्सन के मन में आ सकता है जहाँ कोई ना कोई या तो उसको लेके आप में कोई खोट हो, आप किसी प्रॉब्लम से, किसी सिस्टम से जुड़े हो, या आप कोई कमी महसूस कर रहे हो। अपराधी है, अपराध किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, प्रॉपर पुलिस को काम करना चाहिए। मैं तो पुलिस को ये भी कहती हूँ, आज NIA इतने बड़े बड़े छापे मार रही है कि जो ये होटलों की आड़ में नशे का बिजनेस हो रहा है, होटलों की आड़ में इतना बड़ा बड़ा मैं कहती हूँ व्यापार चल रहा है। कुछ लोग छोटे से ढाबे से 80-80, 90-90 करोड़ों की हवेलियाँ बना रहे, इनके ऊपर भी NIA छापा मारे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, वो भी दर्द है मेरे दिल में। ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? इशारा कहा, मैं तो सीधी बात करती हूँ। इशारे की जरूरत साध्वी देवा ठाकुर को कब से पड़ी। अच्छा देवा जी, शौक क्या है आपके? मेरा शौक है, लोगों से पूछो तो वो बहुत तरह तरह के शौक बताते हैं। आपके मैं आज कैमरा पे आपसे पूछ लेता हूँ, आपके शौक क्या है? मैं क्या हूँ लोग बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद बताऊं कि मैं कौन हूँ तो बुरी बात है। वो आपको हथियारों के साथ भी जोड़ते हैं? आपने पिछले 2 साल से मुझे नहीं देखा हथियारों के साथ, 5 साल से नहीं देखा, कैसे जोड़ दोगे आप? बदल गई वो परसेप्शन? नहीं, था ही नहीं, कभी था ही नहीं। मैं कोई 80 साल की थोड़ी ना हूँ कि 20 साल पहले ये कार्य किया और फिर 20 साल हो गए कर रही हूँ। पर आप ये तो कहते हो ना कि माँ के बहुत सारे रूप हैं, दुर्गा भी है, काली भी है, सरस्वती भी है। मैं आप इख्तियार भी तो करने होते मैं हैं। उन संतों की बात करूं आपसे लंकेश, चुनाव के समय जो आंदोलन में बड़े बड़े लंगर लगा रहे थे, आंदोलन के तुरंत बाद जब आपके पंजाब में चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान जब मोदी साहब ने संदेशा भेजा आप सम्मान पाने, भोजन पाने, वो संत पहुंच गए और फिर सरकार नहीं बन पाई बीजेपी की वहाँ पे। उन संतों को भी आपने कभी इंटरव्यू करके पूछा है कि आप सम्मान लेने पहुंच गए, भोजन करने पहुंच गए, दक्षिणा लेकर आ गए, आपने किया है क्या पंजाब के लिए? पूछा है कभी? पूछिए ना। और दूसरी बात, सरकार हार भी गई तब भी जो लोग सबसे बड़े पंजाबी अपने आप को कहते थे, सिख अपने आप को कहते थे, दस्तार वाले लोग अपने आप को कहते थे, सबसे पहले नमस्तक मिले बीजेपी के यहाँ। वो कभी मिले कि नहीं आपको? मेरे मन में था, कभी पूछूंगी आप जैसे चैनल को, वो लोग कहाँ हैं? सिरसा जैसे लोग कहाँ हैं? अभी मैंने 5-7 और देखे कुरुक्षेत्र हरियाणा में, वो भी नमस्तक है, बीजेपी के विधायकों के आसपास घूम रहे हैं। हम तो कट्टरवादी थे, हैं और रहेंगे। दूसरी बात मैं उनसे और पूछना चाहती हूँ, कुछ मुट्ठी भर संत हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में हर जगह है, केवल वही संत सरकार के, हर सरकार के कार्यक्रम में क्यों होते हैं? उनकी कोई बड़ी लाइजिंग है क्या? उनसे सवाल नहीं पूछा कभी? नहीं, आपको दुख है आप सरकार के नजदीक नहीं हो? नहीं, बाकी मैं बाकी संत नहीं, कुछ संत। कुछ सरकार का गीता महोत्सव होता है कुरुक्षेत्र में, तो 5-10 संत वही होते हैं।
मोदी जी जब भोजन पे बुलाते हैं उन्हीं संत, उनके पास कोई लाइसेंस है बकायदा कि ये तो संत है, और जो आम नाम जप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, छोटे छोटे सोशल कार्य कर रहे हैं, हम जैसे लोग धनी नहीं है, तो वो लोग संत नहीं है क्या? मुझे लगता है वो भी संत है, जो आम, जिनकी पहचान आपके कैमरे पे नहीं है, जिनको लोग सोशल मीडिया पे नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि मन की बात चाहे आपका भगवंत मान हो, चाहे हमारे खट्टर साहब हो, उनको भी कर लेनी चाहिए। मेरी ये सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद देवा जी वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤਰਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।